हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और मैं अभी एक चरित्रहीन औरत की कहानी सुनाती हूँ। तो ये कहानी रियल कहानी है, जो अपने पति से हमेशा लड़ाई झगड़े किया करती थी। एक पड़ोस में गांव था, उसी गांव में एक औरत रहती थी और वो औरत अपने पति से हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी। अपने पति की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी। बिना वजह जरा जरा सी बातों पे वो हमेशा लड़ाई झगड़े किया करती थी। अगर कोई उसे समझाता, कुछ भी कहता, तो वो उसको भी गलत कहती थी। उसके परिवार के लोग भी उसको समझा समझा करके और अच्छी राह बता बता करके थक चुके थे। उसके ऐसा मानिए कि जितने भी नात रिश्तेदार थे वो भी परेशान हो चुके थे और वो किसी की भी बात नहीं मानती थी। यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी पुलिस थाना भी उसने किसी को भी नहीं छोड़ा और किसी की बात नहीं मानी। वो सिर्फ अपने पति से हमेशा लड़ाई झगड़े किया करती थी। यहाँ तक कि अपने पति को अपने घर में भी नहीं रहने दिया और घर से बाहर निकाल दिया। कभी भी अपने पति से वो अच्छे स्वर में बात नहीं करती थी, हमेशा वो गालियों से बात करती थी। उसका पति बहुत ही सीधा साधा था, कभी भी कुछ नहीं कहता था। और वो औरत इतनी चरित्रहीन थी कि क्या ही बताया जाए कि वो अपने पति को इतना प्रताड़ित करती थी, इतना सताती थी, कुछ कहने वाला नहीं। वो गांव तो क्या, वहाँ का पूरा ग्राम सभा ये सब देख देख करके परेशान हो चुका था। उसकी जो ये गंवारीपना था, इससे लोग बहुत परेशान हो गए थे और यही बोलते थे, काश ये औरत किसी दूसरे इंसान के पाले पड़ी होती तो इसको काट काट के फेंक देता और वो बेचारा कुछ भी नहीं बोलता था। यहाँ तक कि कभी उसे खाना बनाकर नहीं देती थी और जब कोई बहू या कोई खाना बना के उसको देती थी तो उसको भी गलत कहती थी। और जब खाना खाने वो बैठता था तो उसके थाली में यहाँ तक कि गोबर कूड़ा करकट डाल देती थी, उसे सुकून से खाने भी नहीं देती थी। अगर 10 कदम दूर से देख लिया है तो उसको गालियाँ देना शुरू कर देती थी। ऐसी औरत, चरित्रहीन औरत को मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसी बेकार औरत। और चलती थी जब तो इतना सा घूंघट डाल करके चलती थी, लगता था आज की ही नई नवेली दुल्हन है। लेकिन एक कहावत कही गई है, लंबा घूंघट चंपे पाँव, घूंघट के भीतर भरे उपाव। तो ये वाली कहावत मुझे याद आ जाती है। ऐसी औरत चरित्रहीन थी कि उसका क्या ही बताया जाए। उसका पति बेचारा परेशान हो करके इतना परेशान हो चुका था कि उसे कुछ भी नहीं सूझता था। यहाँ तक कि वो घर में भी नहीं रहने दी और घर से बाहर निकलवा दिया। थाना पुलिस मारपीट सब कुछ कराती रहती थी, हमेशा उसको खरी खोटी सुनाया करती थी। एक सीधे होने के नाते उसने सीधाई का फ़ायदा उठा ली। तो मैं सभी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि अपने पतियों की इज्जत कीजिए, क्योंकि मायके में जब तक माँ बाप रहेगा तो तुम्हारा मायके में सम्मान होगा। लेकिन तब भी नहीं, अगर एक बात माँ बाप की नहीं मानी तो माँ बाप भी ताने देने शुरू कर देते हैं। अगर ये अच्छी ही होती तो अपने ससुराल में ऐसे नहीं करती। और जब माँ बाप नहीं होगा तो कोई भी नहीं होगा मायके में। मायका भी तब तक होता है जब तक बेटी की शादी नहीं होती है। शादी के बाद कोई कुछ नहीं करता है। तो ससुराल में रहकर अपने पति की इज्जत कीजिए। एक नाम मात्र पति ही ऐसा होता है जो वो जीने मरने की कस्में खाता है और साथ देता है। तो सभी बहनों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अपने अपने पतियों से बेवजह लड़ाई झगड़े मत कीजिए। मानती हूँ कोई कोई पति भी बेकार होते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े करिए, इतना नहीं करिए कि उनसे बिल्कुल अलग हो जाइए, दूर हो जाइए और बिल्कुल अपने परिवार को व्याकुल कर दो, दुखी कर दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप लोग इस कहानी को सुनिए और कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। और अगली कहानी कल
आप सभी का स्वागत रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।